प्यारे भक्तजनों, हम साल में नवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। नवरात्रि ये उत्सव है शक्ति की उपासना का। 9 दिन चलने वाली इस उत्सव में हम शक्ति की पूजा करते हैं। इस 9 दिनों में हम देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देवी माँ के 9 रूपों की जानकारी लेंगे। भक्तजनों, देवी माँ का पहला रूप है माता शैलपुत्री। सती के पिता राजा दक्ष जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे, उन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में अपनी पुत्री सती के पति महादेव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न होने के कारण देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर दिया था। अगले जन्म में देवी ने शैल राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया, इसलिए देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल होता है। देवी शैलपुत्री को पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। देवी माँ का दूसरा रूप है माता ब्रह्मचारिणी। देवी शैलपुत्री ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए नारद जी की सुझाव से बड़ी ही कठोर तपस्या की थी, जो आज तक कोई भी नहीं कर सकता। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या का पालन करने के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस रूप में माता के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है देवी चंद्रघंटा। ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने माता से विवाह किया था। महादेव से विवाह के पश्चात माता के शीश पर अर्धचंद्र आ गया, जो एक घंटे की तरह प्रतीत होता है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा का वाहन बाघ है। माता के 10 हाथ में कमंडल, जपमाला और अस्त्र शस्त्र है। देवी चंद्रघंटा शीघ्र फल देने वाली देवी है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं। माँ के शक्ति का चौथा रूप है कुष्मांडा। जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था, तब आदिशक्ति माँ ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अंड यानी ब्रह्मांड की रचना करने के कारण माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। इनके शरीर की कांति सूर्य के समान तेज है। इनके तेज की बराबरी कोई भी नहीं, देव देवता नहीं कर सकते। इनकी 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजाधारी इन हाथों में अस्त्र शस्त्र, कमंडल, जपमाला होती है। इनकी उपासना से भक्तों के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। भक्तों को दीर्घ आयु प्राप्त हो जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन हम कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं। आदिशक्ति माँ का 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय की माता होने के कारण माता का नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता का वाहन सिंह है। इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता का दूसरा नाम पद्मासना भी है। नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ भगवती का छठा रूप है देवी कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती माँ ने कात्याय ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों ने अपनी तेज से देवी की रचना की। इस देवी की प्रथम पूजा कात्याय ऋषि ने की थी, इसलिए देवी का नाम
कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी माता सिंह पर सवारी करती है। इनका स्वरूप भव्य दिव्य है। नवरात्रि के छठे दिन हम कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। जगदम्बे माँ का सातवां रूप है कालरात्रि। असुर रक्तबीज का संहार करने के लिए माता ने कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। रक्तबीज को मारने के बाद माँ ने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया था ताकि उसकी पुनरुत्पत्ति ना हो। माँ कालरात्रि का रंग काला है। इनके मुख से ज्वाला निकलती है। इनके 3 नेत्र है। इनका वाहन गधा है। माँ का रूप अत्यंत भयावह है, परंतु ये सदा शुभ फल देती है, इसलिए माता का नाम शुभंती भी है। नवरात्रि के 7वें दिन हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं। जगत जननी माता का 8वां नाम है महागौरी। पुराणों के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता ने महादेव को पाने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर दुर्बल और काला हो गया था। महादेव के प्रसन्न होने के बाद माता ने गंगा नदी में स्नान किया। गंगा में स्नान करने से माता का मुख सुंदर और गोरा हो गया, इसलिए माता का नाम महागौरी पड़ा। कुछ पुराणों के अनुसार रक्त बीज का वध करने के बाद माता ने गंगा नदी में स्नान किया था, इसलिए माता का मुख फिर से सुंदर और गोरा हो गया, इसलिए माता का नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी वृषभ की सवारी करती है। महागौरी माता की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन हम महागौरी माता की आराधना करते हैं। दुर्गा माँ का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान शिवजी ने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन सिद्धियों के पश्चात महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये सिंह की सवारी करती है। नवरात्रि के 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। तो ये थी जगत जननी अम्बे माँ के 9 रूपों की कहानी। भक्तजनों, माँ भगवती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय दुर्गा माँ।